क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती गलत एंट्री नहीं होती? मुझे पता है यह सुनकर बहुत से लोग हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स अपना पूरा समय एक परफेक्ट एंट्री खोजने में लगा देते हैं। कोई नए इंडिकेटर ढूंढ रहा है, कोई नई स्ट्रेटजी सीख रहा है, कोई किसी एक्सपर्ट की कॉल्स फॉलो कर रहा है। हर किसी को लगता है कि अगर सही जगह एंट्री मिल जाए तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा। कभी मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता था। मुझे लगता था कि मार्केट में जीतने का पूरा राज एक शानदार एंट्री में छिपा है। लेकिन फिर एक दिन मार्केट ने मुझे ऐसा सबक सिखाया जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि हजारों लोग अच्छी एंट्री लेते हैं, फिर भी लगातार संघर्ष करते रहते हैं। कुछ लोग सही दिशा पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी बड़ा फायदा नहीं उठा पाते। और तभी मुझे पहली बार समझ आया कि शायद मैं इतने समय से गलत सवाल पूछ रहा था। शायद सवाल यह नहीं था कि ट्रेड कहां लेना है, शायद असली सवाल कुछ और था। मुझे आज भी वह ट्रेड अच्छी तरह याद है। चार्ट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, प्राइस एक मजबूत लेवल के आसपास था, वॉल्यूम बढ़ रहा था और पूरा सेटअप मेरी प्लानिंग के हिसाब से बन चुका था। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के एंट्री ली। कुछ ही देर में ट्रेड मेरे पक्ष में जाने लगा। स्क्रीन पर ग्रीन नंबर दिखाई देने लगे और मेरे अंदर एक अलग ही उत्साह पैदा हो गया। मुझे लगने लगा कि आज का दिन शानदार रहने वाला है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक आवाज आई, अगर प्रॉफिट वापस चला गया तो? अगर मार्केट अचानक पलट गया तो? अगर जो दिख रहा है वह सिर्फ एक छोटा सा उछाल हुआ तो? मैंने ज्यादा सोचे बिना ट्रेड बंद कर दिया। उस समय मुझे लगा कि मैंने बहुत समझदारी वाला फैसला लिया है। मुझे लगा कि मैंने रिस्क से बचकर सही काम किया है। लेकिन अगले कुछ घंटों में जो हुआ उसने मेरी पूरी सोच हिला दी। वही स्टॉक लगातार ऊपर बढ़ता रहा और मैं सिर्फ उसे देखता रह गया। जितना ऊपर वह जा रहा था उतना ही मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी समस्या एंट्री नहीं थी, मेरी समस्या कुछ और थी। मैंने सही दिशा पकड़ी थी, सही समय चुना था, लेकिन फिर भी मैं उस अवसर का पूरा फायदा नहीं उठा पाया। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि ट्रेडिंग में केवल सही होना काफी नहीं है, क्योंकि अगर सही होने के बावजूद नतीजे नहीं बदल रहे तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी कमी जरूर है। और मजेदार बात यह है कि यह समस्या सिर्फ मेरी नहीं थी। जब मैंने दूसरे ट्रेडर्स को देखना शुरू किया तो पाया कि लगभग हर कोई इसी जाल में फंसा हुआ है। लोग अच्छे ट्रेड लेते हैं, लेकिन उन्हें बढ़ने का समय नहीं देते। जैसे कोई किसान बीज बोने के 2 दिन बाद ही खेत खोद कर देखने लगे कि फसल क्यों नहीं आई। मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ कई बार सबसे बड़ा फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो सही मौके को पहचानने के बाद धैर्य बनाए रख पाते हैं। अब जरा अपने पुराने ट्रेड्स के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने शानदार एंट्री ली हो लेकिन जल्दी बाहर निकल गए हों? क्या कभी ऐसा हुआ है कि बाद में वही स्टॉक या वही इंडेक्स काफी दूर तक चला गया हो और आप सिर्फ स्क्रीन देखते रह गए हों? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि ट्रेडिंग की असली लड़ाई चार्ट पर नहीं होती। असली लड़ाई आपके दिमाग के अंदर चलती है। जब आप एंट्री लेते हैं तब आपके पास नियम होते हैं, सेटअप होता है, एनालिसिस होता है। लेकिन जब एग्जिट का समय आता है तो अचानक भावनाएं कंट्रोल संभाल लेती हैं। डर कहता है जो मिला है उसे बचा लो। लालच कहता है थोड़ा और इंतजार करो। उम्मीद कहती है शायद सब ठीक हो जाएगा। और यही भावनाएं धीरे धीरे अच्छे ट्रेड्स को भी कमजोर नतीजों में बदलने लगती हैं। जितना ज्यादा मैंने इस पैटर्न को समझा, उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि मार्केट में सफलता केवल चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है। इसके पीछे कुछ और भी है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने महसूस किया कि 2 ट्रेडर्स एक जैसी एंट्री लेकर भी बिल्कुल अलग नतीजे हासिल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि वे अपने फैसले कब और कैसे लेते हैं। और जब मैंने अपने पुराने रिकॉर्ड्स को दोबारा देखना शुरू किया तो एक बहुत दिलचस्प सच्चाई सामने आई। मेरी कई गलतियां एंट्री लेते समय नहीं हुई थीं। वे उस समय हुई थीं जब मुझे कोई फैसला लेना था और मैंने भावनाओं को नियमों से ज्यादा महत्व दे दिया था। यही वह एहसास था जिसने मुझे पहली बार यह समझने पर मजबूर किया कि मार्केट में पैसा केवल सही दिशा पहचानने से नहीं बनता। पैसा इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप अपने फैसलों को कितनी स्थिरता और अनुशासन के साथ निभा पाते हैं। और जितना ज्यादा मैं इस सच्चाई को समझता गया, उतना ज्यादा मुझे महसूस होने लगा कि ट्रेडिंग का खेल वास्तव में वहां से शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खेल खत्म हो चुका है। यही वह जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स धीरे धीरे फंसने लगते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता,
क्योंकि जब कोई ट्रेड लॉस में जाता है तो हमारा दिमाग अजीब तरह से व्यवहार करने लगता है। अचानक हमें ऐसे कारण दिखाई देने लगते हैं जो कुछ मिनट पहले तक दिखाई नहीं दे रहे थे। हम खुद को समझाने लगते हैं कि यह सिर्फ एक छोटी सी गिरावट है। हम सोचते हैं कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, शायद मार्केट वापस ऊपर आ जाए, शायद यह सिर्फ एक अस्थायी मूव हो, शायद हमने जो एनालिसिस किया था वह अभी भी सही हो। और देखते ही देखते एक छोटा सा नुकसान बड़ा होने लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वही ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो हमारा व्यवहार बिल्कुल उल्टा हो जाता है। वहां हम धैर्य नहीं दिखाते, वहां हम इंतजार नहीं करते, वहां हम खुद को कहते हैं कि जो मिला है उसे सुरक्षित कर लो, कहीं यह भी हाथ से निकल गया तो। और यही विरोधाभास लाखों लोगों को सालों तक वहीं रोके रखता है। एक समय ऐसा था जब मैं भी इसी चक्र में फंसा हुआ था। मुझे लगता था कि मैं मार्केट से हार रहा हूं, मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रेटजी में कोई कमी है। लेकिन जब मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को ध्यान से देखना शुरू किया तो एक अलग ही कहानी सामने आई। मैंने देखा कि मेरे कई नुकसान इसलिए बड़े हुए क्योंकि मैंने उन्हें समय रहते स्वीकार नहीं किया, और मेरे कई अच्छे मौके इसलिए छोटे रह गए क्योंकि मैंने उन्हें बढ़ने का समय नहीं दिया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं चार्ट से ज्यादा अपनी भावनाओं के खिलाफ लड़ रहा था। हर बार जब कोई ट्रेड मेरे खिलाफ जाता था, मेरा दिमाग उसे गलत साबित करने के बजाय सही साबित करने की कोशिश करता था, और हर बार जब कोई ट्रेड मेरे पक्ष में जाता था, मेरा दिमाग उसे बढ़ाने के बजाय बचाने की कोशिश करता था। यही वह मानसिक जाल है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि दो दुकानदार हैं। पहला दुकानदार हर उस प्रोडक्ट को तुरंत बेच देता है जिसकी डिमांड बढ़ रही होती है, और जिन प्रोडक्ट्स की बिक्री नहीं हो रही होती उन्हें अपनी दुकान में महीनों तक रखता रहता है। दूसरा दुकानदार इसका उल्टा करता है, वह तेजी से बिकने वाले प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देता है और जो नहीं बिक रहे उन्हें जल्दी हटा देता है। अब सोचिए, कुछ साल बाद किसका बिजनेस ज्यादा मजबूत होगा? ट्रेडिंग में भी कहानी लगभग ऐसी ही है, लेकिन यहाँ समस्या यह है कि हमारे फैसले कैलकुलेशन से नहीं, भावनाओं से प्रभावित होने लगते हैं, और भावनाएं अक्सर वही करवाती हैं जो उस समय आरामदायक लगता है, न कि जो लंबे समय में फायदेमंद हो सकता है। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मार्केट में सफल होने के लिए हर बार सही होना जरूरी नहीं है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि जब आप गलत हों तो कितना नुकसान स्वीकार करते हैं, और जब आप सही हों तो उस अवसर को कितना समय देते हैं। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तविकता में यही सबसे कठिन कामों में से एक है, क्योंकि इंसान स्वभाव से नुकसान स्वीकार करना पसंद नहीं करता। हमारा दिमाग जीत को जल्दी लॉक करना चाहता है और हार को स्वीकार करने से बचना चाहता है। यही वजह है कि कई बार लोग सही दिशा पहचानने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते। वे मार्केट को समझ लेते हैं लेकिन खुद को नहीं समझ पाते, और जब तक यह अंतर समझ में नहीं आता तब तक वही गलतियां बार बार दोहराई जाती रहती हैं। जितना ज्यादा मैंने इस विषय को समझा, उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग केवल नंबरों का खेल नहीं है। यह धैर्य का खेल है, यह अनुशासन का खेल है, यह उन क्षणों का खेल है जब आपका मन कुछ और करना चाहता है लेकिन आपका नियम कुछ और कहता है। और यहीं से एक नया सवाल मेरे सामने खड़ा होने लगा। अगर भावनाएं ही सबसे बड़ी समस्या हैं, तो फिर ऐसे फैसले कैसे लिए जाएं जो भावनाओं के बजाय नियमों पर आधारित हों? क्योंकि आखिरकार हर ट्रेडर किसी न किसी समय डर महसूस करता है, हर ट्रेडर किसी न किसी समय लालच महसूस करता है। लेकिन कुछ लोग इन भावनाओं के बावजूद बेहतर फैसले कैसे ले पाते हैं? यही सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूमने लगा, और धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि जवाब चार्ट में नहीं, फैसले लेने के तरीके में छिपा हुआ है। जब मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया कि आखिर कुछ लोग लगातार आगे कैसे बढ़ते हैं जबकि कुछ लोग सालों तक एक ही जगह अटके रहते हैं, तब मुझे एक ऐसी सच्चाई समझ आई जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। मैंने महसूस किया कि ज्यादातर ट्रेडर्स ट्रेड लेने से पहले बहुत मेहनत करते हैं। वे घंटों चार्ट देखते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, पैटर्न्स खोजते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेड शुरू होता है, उनकी सारी तैयारी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, क्योंकि उन्होंने एंट्री की तैयारी तो की होती है लेकिन एग्जिट की तैयारी नहीं की होती। उन्होंने यह तय किया होता है कि ट्रेड कहां लेना है, लेकिन यह तय नहीं किया होता कि अलग अलग परिस्थितियों में क्या करना है। और यहीं से भावनाएं धीरे धीरे कंट्रोल संभालने लगती हैं। मार्केट ऊपर जाता है तो उत्साह बढ़ता है, मार्केट नीचे आता है तो डर बढ़ता है, और फिर वही व्यक्ति जो कुछ मिनट पहले पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड में आया था, अचानक अपने ही फैसलों पर शक करने लगता है।
यही वह जगह है जहां अधिकतर गलतियां जन्म लेती हैं। मुझे याद है एक समय ऐसा था जब मैं हर छोटे मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देता था। अगर ट्रेड थोड़ा ऊपर जाता तो मैं बार बार प्रॉफिट चेक करता, अगर थोड़ा नीचे आता तो मैं तुरंत चिंता करने लगता। स्क्रीन पर हर बदलती हुई कैंडल मेरे मूड को बदल देती थी। एक हरी कैंडल आत्मविश्वास बढ़ा देती थी और एक लाल कैंडल सारी शांति खत्म कर देती थी। उस समय मुझे लगता था कि मैं मार्केट को बहुत ध्यान से देख रहा हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि मैं मार्केट को नहीं, अपनी भावनाओं को देख रहा था। क्योंकि जितना ज्यादा मैं हर छोटी हरकत पर ध्यान देता था, उतना ही ज्यादा मैं अपने नियमों से दूर होता जा रहा था। और यही कारण था कि कई अच्छे अवसर मेरे हाथ से निकल जाते थे। कई बार मैं सही दिशा पहचान लेता था, लेकिन बीच रास्ते में अपना फैसला बदल देता था। और जब मैंने अपने पुराने रिकॉर्ड्स देखे तो पाया कि मेरी सबसे बड़ी गलतियां अक्सर ट्रेड लेने से पहले नहीं, बल्कि ट्रेड लेने के बाद हुई थी। धीरे धीरे मैंने एक दिलचस्प बात नोटिस की। मार्केट में सफल लोग हर समय ज्यादा स्मार्ट नहीं होते। कई बार वे सिर्फ ज्यादा अनुशासित होते हैं। वे हर दिन कोई जादुई सेटअप नहीं खोजते। वे हर ट्रेड में भविष्य देखने की कोशिश नहीं करते। वे बस अपने बनाए हुए नियमों को दोहराते रहते हैं। शुरुआत में यह बात मुझे बहुत साधारण लगी। मुझे लगता था कि सफलता का राज किसी सीक्रेट तकनीक में छिपा होगा। लेकिन जितना ज्यादा मैंने अनुभवी ट्रेडर्स को समझा, उतना ज्यादा महसूस हुआ कि उनका असली फायदा उनकी सोच में है। वे हर बार सही होने की कोशिश नहीं करते। वे केवल यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि उनके फैसले एक जैसी प्रक्रिया का पालन करें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक अकेला ट्रेड उनकी किस्मत तय नहीं करेगा। असली फर्क सैकड़ों फैसलों के बाद दिखाई देता है। इसी दौरान मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर दो लोग एक ही चार्ट देख रहे हों, एक ही अवसर देख रहे हों और एक जैसी जानकारी रखते हों, तो उनके परिणाम इतने अलग क्यों होते हैं? जवाब धीरे धीरे सामने आने लगा। फर्क जानकारी में नहीं था, फर्क प्रतिक्रिया में था। जब दबाव बढ़ता है तब इंसान का असली व्यवहार सामने आता है। कोई व्यक्ति घबरा जाता है, कोई व्यक्ति जल्दबाजी करता है, कोई व्यक्ति उम्मीद के सहारे बैठा रहता है और कोई व्यक्ति अपने नियमों पर कायम रहता है। यही छोटे छोटे अंतर समय के साथ बड़े परिणामों में बदल जाते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग केवल यह नहीं है कि आप क्या जानते हैं, ट्रेडिंग यह भी है कि दबाव के समय आप क्या करते हैं। इसे एक कप्तान की तरह समझिए जो समुद्र में जहाज चला रहा है। शांत मौसम में जहाज चलाना मुश्किल नहीं होता। असली परीक्षा तब होती है जब तूफान आता है। उसी समय पता चलता है कि कप्तान ने तैयारी कितनी की थी। मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। जब सब कुछ आपके पक्ष में चल रहा हो तब नियमों का पालन करना आसान होता है, लेकिन जब अनिश्चितता बढ़ती है, जब भावनाएं मजबूत होने लगती हैं, तब अनुशासन की असली परीक्षा शुरू होती है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग रास्ता बदल देते हैं। वे अपनी योजना छोड़ देते हैं, वे अपने नियम बदल देते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि आखिर गलती कहां हुई। जितना ज्यादा मैंने इन चीजों को समझा, उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में सफलता केवल अवसर खोजने की कला नहीं है, ये खुद को संभालने की कला भी है। क्योंकि मार्केट हर दिन नए मौके देगा, लेकिन अगर इंसान अपने फैसलों पर नियंत्रण नहीं रख सकता तो सबसे अच्छे मौके भी बेकार हो सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट है, लेकिन सच्चाई यह है कि अक्सर सबसे बड़ी चुनौती हमारे अंदर बैठी होती है। वही आवाज जो जल्दबाजी करवाती है, वही आवाज जो डर पैदा करती है, वही आवाज जो बिना वजह उम्मीद जगाती है। और जिस दिन इंसान उस आवाज को पहचानना शुरू कर देता है, उसी दिन उसकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि तब वह केवल चार्ट नहीं पढ़ रहा होता, वह खुद को भी पढ़ना शुरू कर देता है। और यहीं से एक साधारण ट्रेडर और एक परिपक्व ट्रेडर के बीच का अंतर धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। और शायद यही वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग ट्रेडिंग को गलत नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता का रहस्य किसी खास पैटर्न, किसी खास इंडिकेटर या किसी ऐसी स्ट्रेटजी में छिपा है जिसे बाकी लोग नहीं जानते। इसलिए वे लगातार एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कूदते रहते हैं। आज एक तरीका, कल दूसरा तरीका, अगले हफ्ते कोई नई तकनीक। उन्हें लगता है कि समस्या उनके टूल्स में है, लेकिन कई बार असली समस्या टूल्स में नहीं, उन्हें इस्तेमाल करने वाले इंसान में होती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हर बार डर, लालच और जल्दबाजी के आधार पर फैसले ले रहा है, तो सबसे अच्छा सिस्टम भी उसकी मदद नहीं कर पाएगा। और यही बात मुझे समझने में काफी समय लगा। मैं हमेशा मार्केट को बदलने की कोशिश कर रहा था, जबकि जरूरत खुद को बदलने की थी। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स की पूरी हिस्ट्री निकाली। मैं केवल यह नहीं देख रहा था कि कौन सा ट्रेड जीता और कौन सा हारा।
मैं यह देख रहा था कि हर फैसले के पीछे मेरी मानसिक स्थिति क्या थी, और जो मैंने देखा उसने मुझे चौंका दिया। मेरी कई गलतियां जानकारी की कमी की वजह से नहीं हुई थीं, वे भावनात्मक फैसलों की वजह से हुई थीं। कई बार मैंने जल्दी एग्जिट इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए। कई बार मैंने नुकसान इसलिए बढ़ने दिया क्योंकि मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि मेरा फैसला गलत हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हर बार मुझे लगता था कि मैं तार्किक निर्णय ले रहा हूं, लेकिन बाद में समझ आया कि कई फैसले तर्क से नहीं, भावनाओं से लिए गए थे। यही वह एहसास था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मार्केट में पैसा केवल सही दिशा पहचानने से नहीं बनता। अगर ऐसा होता तो हर अच्छा एनालिस्ट अमीर होता, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मार्केट की दिशा का शानदार अनुमान लगा लेते हैं, फिर भी उनके परिणाम साधारण रहते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर बार सही नहीं होते, लेकिन फिर भी लंबे समय में आगे बढ़ते रहते हैं। इसका कारण यह नहीं कि वे भविष्य देख सकते हैं, इसका कारण यह है कि वे अपने व्यवहार को नियंत्रित करना सीख चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं है। उन्हें पता होता है कि हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें पता होता है कि किसी एक फैसले से उनकी पूरी यात्रा तय नहीं होने वाली। इसी दौरान मुझे एक और महत्वपूर्ण बात समझ आई। ट्रेडिंग केवल पैसों का खेल नहीं है, यह फैसलों का खेल है। और इंसान की जिंदगी भी कुछ अलग नहीं है। हम हर दिन छोटे बड़े फैसले लेते हैं, कभी करियर से जुड़े फैसले, कभी रिश्तों से जुड़े फैसले, कभी अपने भविष्य से जुड़े फैसले। और अक्सर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो हर परिस्थिति में शांत रहकर निर्णय लेना सीख लेते हैं। इसलिए कई बार ट्रेडिंग हमें सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं सिखाती, यह हमें खुद के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है। यह हमें धैर्य सिखाती है, यह हमें अनुशासन सिखाती है, यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। और शायद यही सीख सबसे मूल्यवान होती है। अब जरा एक पल के लिए पीछे मुड़कर देखिए। आपने कितनी बार सोचा कि अगर कोई बेहतर स्ट्रेटजी मिल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा? कितनी बार लगा कि अगर सही इंडिकेटर मिल जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी? लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने अनुभवों को देखें तो शायद आपको भी महसूस होगा कि कई बार समस्या वहां नहीं थी जहां आप उसे खोज रहे थे। कई बार जवाब चार्ट के बाहर छिपा हुआ था, कई बार जवाब आपके फैसलों में था, कई बार जवाब आपकी आदतों में था, और कई बार जवाब उस तरीके में था जिससे आप दबाव के समय प्रतिक्रिया देते थे। क्योंकि आखिर में मार्केट केवल अवसर देता है, उन अवसरों का क्या करना है यह इंसान तय करता है। यही वजह है कि समय के साथ मेरी प्राथमिकताएं बदलने लगी। पहले मैं यह जानना चाहता था कि अगला बड़ा अवसर कहां मिलेगा। अब मैं यह समझने की कोशिश करता था कि मैं उस अवसर के सामने कैसा व्यवहार करूंगा। पहले मेरा ध्यान केवल चार्ट पर होता था, अब मेरा ध्यान अपने फैसलों पर भी होने लगा था। और जितना ज्यादा मैंने इस बदलाव को अपनाया, उतना ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि असली बढ़त किसी सीक्रेट तकनीक में नहीं, बल्कि लगातार सही आदतें विकसित करने में है। क्योंकि अंत में सफलता किसी एक शानदार फैसले का परिणाम नहीं होती, यह सैकड़ों छोटे लेकिन अनुशासित फैसलों का परिणाम होती है। और शायद यही वह सच्चाई है जिसे समझने के बाद इंसान ट्रेडिंग को केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की एक यात्रा के रूप में देखना शुरू कर देता है। अगर इस कहानी में आपको अपनी झलक दिखाई दी हो, अगर आपने भी कभी भावनाओं की वजह से ऐसे फैसले लिए हों जिनका बाद में अफसोस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में एक शब्द लिखिए, अनुशासन, क्योंकि आखिर में वही चीज सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। और अगर आप मार्केट साइकोलॉजी, निर्णय लेने की कला और सफल लोगों की सोच को गहराई से समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि सीखने की यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से वास्तव में शुरू होती है।